स्वराज्य आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा और उनके साथ साथ 4 अन्य विधानसभा का आम चुनाव संपन्न हुआ। उसके परिणाम भी आ गए। परिणाम के बाद जो प्रक्रिया है, एक तरफ मंत्रिमंडल के गठन की होती है, नए मंत्रिमंडल का, और दूसरी तरफ जो है नई विधानसभा का गठन की प्रक्रिया होती है। नई विधानसभा के गठन के साथ साथ जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय जो होता है उसमें वह होता है उस विधानसभा के या उस विधानमंडल के अधिकारी। उस विधानमंडल के अधिकारी को या फिर अध्यक्ष कहा जाता है या फिर उपाध्यक्ष कहा जाता है, जो बेसिकली जो है पीठासीन अधिकारी होते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन से संबंधित और उनमें उनके अधिकारियों के चयन से संबंधित पूरी जो प्रक्रिया है उनका संचालन किया जा रहा है। उसी संदर्भ में यहां वर्तमान जो वीडियो है, इस लेक्चर के माध्यम से हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस छत्तीसगढ़ विधानसभा जो नवगठित विधानसभा होगा, जो सष्टम विधानसभा होगा, उस विधानसभा में विधानसभा के अधिकारी, विधानमंडल के अधिकारी जिनको कहा जाता है विधानसभा अध्यक्ष, जिनको दूसरे शब्दों में आप कहा सकते हैं स्पीकर, और साथ में जो है सामयिक या फिर प्रोटेम स्पीकर, दोनों के चयन से संबंधित प्रक्रियाओं का संचालन किया जा रहा है। हम यहां समझेंगे इस लेक्चर के माध्यम से कि इस छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो अधिकारी हैं, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा का उपाध्यक्ष और साथ में जो प्रोटेम स्पीकर है, सामयिक अध्यक्ष है, उनसे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान क्या है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में उनकी क्या स्थिति है। चूंकि राज्य सेवा आयोग के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है वह अधिक जो है इस पर लगभग हो रहा होता है, ऐसा होता है ये। तो हम पहले यहां देखते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो अधिकारी है, स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर है, उनके संवैधानिक प्रावधान क्या है, उनके संदर्भ में बात कर रहे हैं ये। ठीक, इनमें जो है जो संवैधानिक प्रावधान है भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, वहां जो है मुख्य रूप से देखें तो 4 अनुच्छेद है जो विधानसभा के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष है उनसे संबंधित है। केवल 4 ही अनुच्छेद है। 4 अनुच्छेद स्वाभाविक है। यहां भाग 6 में राज्य से संबंधित होंगे और राज्य से संबंधित जो पहला सेगमेंट है, उनका जो पहला खंड है बेसिकली वह कार्यपालिका से है, तो उसमें से भी नहीं होंगे। यहां दूसरे कालखंड कह सकते हैं जो बेसिकली किसके है, वो राज्य विधानमंडल से संबंधित है। और उस राज्य विधानमंडल से संबंधित जो एक अध्याय उसमें जो आ रहा होता है वह है विधानमंडल के अधिकारी से। विधानमंडल के अधिकारी से संबंधित जो अनुच्छेद है भारत के संविधान में, वो 4 अनुच्छेद है। एक अनुच्छेद 178 है, जिनमें विधानसभा के अध्यक्ष की उनके चयन की संपूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। साथ में उसी में जो है उपाध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 179, जिनमें ये विधानसभा के जो अध्यक्ष है या उनके जो उपाध्यक्ष है उनके पद की रिक्तता से संबंधित है। ये दूसरा अनुच्छेद है ये। वैसे ही तीसरा जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 180 है, जिनमें विधानसभा का जो अध्यक्ष के रूप में अन्य व्यक्ति, विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में अन्य व्यक्ति में उपाध्यक्ष या फिर कोई अन्य व्यक्ति जब कार्यों का संचालन करता है तो उससे संबंधित यहां कुछ प्रावधान दे रखे हैं। और वैसे ही जो अंतिम अनुच्छेद जो 181 है वह है कि तब जब विधानसभा के जो अध्यक्ष है या उनके उपाध्यक्ष है उनको पद से जब हटाए जाने की कोई संकल्प अगर मान लो कोई पीठाधीन है, संकल्प अगर मान लो प्रस्तुत है, तो उस समय उनकी स्थिति क्या होगी। यही ये 4 अनुच्छेद है।
मतलब यह है कि राज्यसभा की परीक्षा से संबंधित अनुच्छेदों में विधानसभा संबंधित और उसकी विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संबंधित जो अनुच्छेद है उनमें से कितने अनुच्छेद को याद रखना है हमें? 4 अनुच्छेद है। एक अनुच्छेद 178 है जिनके चयन की प्रक्रिया है। दूसरा अनुच्छेद बताया मैंने 179 है जिनमें पद की रिक्तता से संबंधित है। एक अनुच्छेद है 180 है, ठीक है, इनमें भी पद विधानसभा के अध्यक्ष जो है दूसरे अन्य व्यक्ति जब काम करे उससे संबंधित है, और एक जो है 181 का। तो इस प्रकार से भारत के संविधान में जो है 4 अनुच्छेद है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं उस प्रक्रिया में किस किस तरह की घटनाएं हो रही होती है। तो सबसे पहले यह जानना है कि हमारे पास में अभी वर्तमान में जो पंचम विधानसभा, 5वां जो विधानसभा जो हुआ करता था, तो सभाई के परिणाम आने के बाद में भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्यपाल और साथ में राज्यपाल को जो है वहां एक सूची सौंपने के बाद राज्यपाल के द्वारा जो प्रत्येक विधानसभा में जो सीट में जिनको विजय प्राप्त हुआ उनकी पूरी सूची जो है छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। और राजपत्र में प्रकाशन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि ये भी नवीन विधानसभा के सदस्य होंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है कि राज्यपाल के द्वारा जो 5वां जो विधानसभा था हमारा, 5वां जो विधानसभा, 5वां तत्कालीन विधानसभा, उस 5वां तत्कालीन विधानसभा था, उस विधानसभा का विघटन किया जाता है। ये राज्यपाल के द्वारा 5वां जो विधानसभा था उनका विघटन किया जाता है। तो 5वां विधानसभा के विघटन से 5वां विधानसभा का विघटन जो किया गया 4 दिसंबर को किया गया। अब जानते हैं कि परिणाम जो आए थे 3 दिसंबर को आए थे, मतगणना जो हुआ था 3 दिसंबर को हुआ था। मगर जो है विधानसभा का जो विघटन किया गया परिणाम आने के बाद 4 दिसंबर को राज्यपाल के द्वारा विघटन कर दिया गया। तो विघटन करने का मतलब यहां हुआ उनके प्रभाव परिणाम क्या होता है कि जितनी भी सदस्य है उन सबकी पद की जो अवधि जो है समाप्त हो जाती है स्वाभाविक रूप से। तो अब स्वाभाविक रूप से अब नए विधानसभा का गठन किया जाना है। उनकी एक प्रक्रिया है जिनका उल्लेख मैंने अलग अपने लेक्चर में किया हुआ है। मगर स्पेसिफिक जो है हम अभी जो बात कर रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से वह है छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्पीकर मतलब अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्पीकर मतलब अध्यक्ष, और साथ में जो है प्रोटेम स्पीकर, इन दोनों की क्या स्थिति होती है, इनके चयन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जानते हैं कि विधानसभा में इसके पहले हमारे पास में 5 आरडी जो है अध्यक्ष हो चुके हैं। पहले जो है विधानसभा के अध्यक्ष जो है श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला हुआ करते थे। ये पहले विधानसभा के अध्यक्ष है। उसके बाद फिर जो है दूसरे विधानसभा में जो है श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, और उसी क्रम में फिर जो है तीसरे, चौथे और ये 5वें विधानसभा में जो है हमारे पास जो अध्यक्ष हुआ करते थे वह है डॉक्टर चरणदास महंत। 5वीं विधानसभा में ये हुआ करते थे, जिनका कार्यकाल वह जो है 4 अप्रैल 2019 से लेकर के 17 दिसंबर 2023 तक। तो पंचम विधानसभा में जो विधानसभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर चरणदास महंत, उनका जो कार्यकाल था 4 जनवरी 2019 से लेकर के 17 दिसंबर 2023 तक। हमें ये ध्यान रखना है ये। तो स्वाभाविक है क्योंकि 4 दिसंबर को ही विधानसभा का विघटन हो गया है, ठीक, 4 दिसंबर का विधानसभा का विघटन हो गया है, और विघटन के पश्चात हम ये भी जानते हैं कि सभी सदस्यों की सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है। मगर संवैधानिक जो प्रावधानों के अनुरूप जो है विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनका पद निरंतर बना रहता है। तो उनका पद निरंतर कब तक बना रहा? 17 दिसंबर 2023 तक। 17 दिसंबर 2023 तक। तो स्वाभाविक है अब 17 दिसंबर से नए विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे या उनके जो
सामयिक अध्यक्ष होंगे, प्रोटेम स्पीकर होंगे, उनके चयन से संबंधित प्रक्रियाएं को संचालित किया जाएगा। इसीलिए राज्यपाल के द्वारा 17 दिसंबर से ही 17 दिसंबर को एक प्रोटेम स्पीकर के रूप में 17 दिसंबर को एक प्रोटेम स्पीकर के रूप में श्री राम विचार नेताम को षष्ठम मतलब छठवें जो नवीन विधानसभा है, हमारा उस छठवीं विधानसभा का जो है प्रोटेम स्पीकर के लिए जो चुना गया वह है राम विचार नेताम। यहां रामानुजगंज बलरामपुर इस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित यहां सदस्य है श्री राम विचार नेताम। इनको राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया गया और इनका जो पद है ये सामयिक स्पीकर के रूप में, प्रोटेम स्पीकर के रूप में इनका जो पद जो है वह 17 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हुआ। 17 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हुआ। इसके पहले प्रोटेम स्पीकर के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में पहले विधानसभा के समय श्री महेंद्र बहादुर सिंह ये पहले प्रोटेम स्पीकर थे छत्तीसगढ़ विधानसभा में। और ये 14 दिनों तक यहां जो है 14 दिनों तक इनकी अवधि जो है 14 दिन रहा। उसके बाद फिर दूसरे इसी क्रम में जो है श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ये 4 दिन तक रहे। उनके बाद इसी कड़ी में जो है अगला इस प्रकार से 5वां जो है श्री राम पुकार सिंह ठाकुर हुआ करते थे पंचम विधानसभा में स्पीकर, सामयिक स्पीकर के रूप में, जिनका कार्य अवधि जो है कार्यकाल 2 दिवस का रहा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे अधिक अवधि तक अब तक में जो है नियुक्त हुई उनमें भी जो है 14 दिनों तक प्रोटेम स्पीकर जो रहा है वह है श्री महेंद्र बहादुर सिंह। हमें ये ध्यान में रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मगर भी नवीन ये षष्ठम विधानसभा में जो सामयिक स्पीकर है, जो प्रोटेम स्पीकर है, वह है राम विचार नेताम, जो बताया मैंने कहां से, रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र से, जिनकी कार्यकाल जो प्रारंभ हो रहा है वह 17 दिसंबर 2023 से। और अब जानते हैं कि 19 दिसंबर से ही जो है नवीन जो विधानसभा है उसकी गठन की प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जो नवीन विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने के लिए, हालांकि आप जानते हैं कि शपथ जो दिलाया जाता है वह राज्यपाल के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति, जिनकी किसकी बात कर रहे हैं हम, वही प्रोटेम स्पीकर की बात कर रहे हैं। तो ये सभी सदस्य विधानसभा के जो अन्य सदस्य हैं, आपको यहां ध्यान में रखना है कि यहां भी विधानसभा का सदस्य है। रामानुजगंज जो विधानसभा क्षेत्र है यहां से यहां जीत करके आए हैं, तो इनको पहले शपथ किसने दिलाया है, राज्यपाल ने स्वयं दिलाया है राम विचार नेताम को। मगर इसके बाद जो अन्य सदस्य जो बच गए, जो 89 जो मेंबर अन्य जो बचे हुए हैं, उनको शपथ दिलाने का, उनके पद की शपथ और गोपनीयता की जो शपथ दिलाया जाना है वहां श्री राम विचार नेताम के द्वारा ही दिलाया जाना है। ये हमें ये ध्यान रखना है। अब उसमें यहां हमें तर्क करने की आवश्यकता नहीं है कि राम विचार नेताम को जो है फिर से जो है विधानसभा के सदस्य के रूप में और उनको शपथ दिलाया जाए, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक बार उनकी शपथ हुई।
यहां तो हो गए विधानसभा के सामयिक स्पीकर के संदर्भ में। जैसे बताया मैंने जो है अभी साथ में जो है तो सामयिक स्पीकर है जिनकी 17 दिसंबर 2023 से इनके कार्यकाल प्रारंभ हो गया। मगर जैसे बताया इसके पहले मैंने जो है कि मैं एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष और साथ में जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो विधानसभा के अध्यक्ष के जो चयन की जो प्रक्रिया है वह भारत के संविधान में इस प्रकार से जो है इसमें स्थापित किया गया है, जिनमें जो विधानसभा के जो सदस्य है, जो विधानसभा के जो सदस्य, जो नवीन विधानसभा के सदस्य होने वाले हैं, उन्हीं में से जो है कोई सदस्य जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत वह जो अपना नामांकन सबमिट करता है। उस नामांकन सबमिट करने की प्रक्रिया में कुछ लोग उनके समर्थन में भी होंगे, उनके प्रस्तावक होंगे। तो अभी वर्तमान जो स्थिति है उस वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ के जो नवीन विधानसभा का जो गठन किया जा रहा है उसमें डॉक्टर रमन सिंह जो 6वें विधानसभा अध्यक्ष होंगे। इस 6वें विधानसभा के 6वें क्रम में 6वें नंबर के विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, जिनका कार्यकाल अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। हमें ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अभी जो कार्यकाल जो प्रारंभ हुआ है वो सामयिक स्पीकर का है जो रामविचार नेताम है। हमें ये ध्यान में रखना है। तो स्वाभाविक रूप से जो है अभी इस विधानसभा के अध्यक्ष की उनकी चयन की एक प्रक्रिया होगी। इन्हीं से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान क्या है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। मतलब स्पेसिफिक हम यहां बात कर रहे हैं कि भारत के संविधान में हम यहां डिस्कस कर रहे हैं कि भारत के संविधान में संवैधानिक प्रावधान किससे संबंधित? राज्य के विधानमंडल के अधिकारी से संबंधित। और राज्य विधानमंडल के अधिकारी मतलब मैंने क्या बताया इसमें? विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, ये राज्य विधानमंडल के अधिकारी कहलाते हैं, पीठासीन अधिकारी कहलाते हैं। जैसे बताया मैंने इसमें केवल 4 अनुच्छेद है इनसे संबंधित। उनमें से जो पहला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 178, वह है विधानसभा के अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष के चयन से संबंधित है। यहां ध्यान रखना है आपको कि यहां चयन से संबंधित है, यहां सिलेक्शन से संबंधित है, यहां अपॉइंटमेंट से संबंधित नहीं है, यहां नियुक्ति से संबंधित नहीं है, यहां मनोनयन से संबंधित नहीं है, यहां इलेक्शन से संबंधित नहीं है, यहां चुनाव से संबंधित नहीं है। हमें यह ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति होता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मगर यहां विधानसभा के जो अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष की जो हम बातें कर रहे हैं वहां चयन होता है, सिलेक्शन होता है विधानसभा के सदस्यों में से। उसी से संबंधित एक अनुच्छेद 178 है, जिन्हें प्रावधान है, जिनमें यहां प्रावधान है कि विधानसभा में, राज्य विधानसभा के जो सदस्य है सभी जितनी जल्दी हो सके यथाशीघ्र, संविधान में उल्लेख किया गया है यथाशीघ्र, जितने जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी अपने दो सदस्य का मतलब इसमें स्वाभाविक रूप से समझ में आ रहा होगा, एक अध्यक्ष की बात कर रहे हैं और दूसरा जो है उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं। एक अध्यक्ष और दूसरा जो है उपाध्यक्ष, उनका वो चुनेगी, चयन करेगी, अपने में से चयन करेगी, अपने में से वो चयन करेगी। और जब जब
ऐसी स्थिति कभी कुछ परिस्थितियों वश अगर मान लो विधानसभा का अध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो जाता है या फिर उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो जाता है, तो जब भी ऐसी पद की रिक्तता की स्थिति होगी, उस हर समय विधानसभा के द्वारा इस प्रकार की प्रक्रियाओं का ही अनुपालन किया जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 178 में सिर्फ यही प्रावधान किया गया है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उनका चयन किस प्रकार से किया जाना है। तो चयन किस प्रकार से किया जाना है कि विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों के द्वारा अपने में से एक सदस्य को विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में और एक अन्य सदस्य विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चयन करेगा। इसके बाद जो है जिससे संबंधित दूसरा जो अनुच्छेद है, जो विधानसभा के अध्यक्ष से संबंधित या उनके उपाध्यक्ष से संबंधित दूसरा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 179। वहां है अनुच्छेद 179। इनका बहुत स्पष्ट जो है उद्देश्य है। यहां विधानसभा का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, उनके पद की रिक्तता से संबंधित है। उनके पद की रिक्तता से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है या उनके जो उपाध्यक्ष है, उनका पद कब और किन स्थितियों में रिक्त होगा, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो विधानसभा के अध्यक्ष के या फिर उपाध्यक्ष के पद की रिक्तता से संबंधित कुछ प्रधान संविधान के अनुच्छेद 179 में दे रखे हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 बातें कही गई है। जिनमें जो है मुख्य रूप से 3 बातें कही गई है। जिनमें पहली बातें हैं कि विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, पहली बातें हैं विधानसभा का जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, यदि वहां विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है, विधानसभा का सदस्य अगर नहीं रहता है, तो पद स्वाभाविक रूप से वहां रिक्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर स्वयं से अगर मान लो उसने विधानसभा के अध्यक्ष के पद से अगर इस्तीफा नहीं भी दिया, मगर उन्हें विधानसभा के पद से, विधानसभा के जो है जो पद था, विधानसभा की सदस्यता का जो पद था, उससे अगर उनका पद का रिक्तता हो गया, तो स्वाभाविक रूप से उनका पद रिक्त हो जाएगा। हमें यह ध्यान रखना है। मतलब पहले ये बातें हैं कि विधानसभा का पद, विधानसभा का अध्यक्ष का पद या उपाध्यक्ष का पद जो है रिक्त हो जाएगा। दूसरी जो बातें हैं कि यदि वहां स्वयं से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, यदि वहां स्वयं से अगर अध्यक्ष है तो वह उपाध्यक्ष को, और यदि उपाध्यक्ष है तो वह अध्यक्ष को अपने त्याग पत्र सौंप दे, इस्तीफा दे दे, तो स्वाभाविक ही से यहां समझ में आ रहा है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है वहां उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे, और यदि वह विधानसभा के उपाध्यक्ष है तो वह विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। इससे भी पद रिक्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, उनकी पद की रिक्तता जो है पहली स्थिति में, तब जब वहां विधानसभा का सदस्य नहीं रहा हो, तब दूसरी स्थिति में उन्हें स्वयं से इस्तीफा दे दिया, दूसरी स्थिति में वहां स्वयं से इस्तीफा दे दिया। तीसरी एक और स्थिति है जिसमें भी विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, वह है तब जब कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में विधानसभा के सदस्यों को यहां अनुभव होता है या उनकी राय में विधानसभा के अध्यक्ष या उनके जो उपाध्यक्ष है, जो पीठासीन अधिकारी है, उनमें उनके आचरण को लेकर के किसी प्रकार से अगर सवाल उत्पन्न होता है, तो उसको पद से मुक्त करने की, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, यहां भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 में ही उल्लेख है। उपखंड ग में हटाने की जो प्रक्रिया है, वह विधानसभा में, जैसे बताया मैंने कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है। इनमें तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से
कुल सीट कितना है, कुल सदस्य कितना है, 90 है हमारे पास में। मगर उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन उस विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाना है, उस दिन यदि उस 90 में से केवल 80 सदस्य ही अगर उपस्थित हो, 80 सदस्य ही अगर उपस्थित हो, उन्हीं की बात कर रहे हैं तत्कालीन समस्त सदस्यों की। तत्कालीन समस्त सदस्य कितने हो जाएंगे फिर इसमें, 80 हो जाएंगे। और इनका बहुमत से एक संकल्प पारित किया जाएगा। बहुमत का मतलब अभी 90 की बहुमत की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां पर बहुमत की बात किसकी कर रहे हैं हम, उसमें 80वें बहुमत की बात कर रहे हैं। इस बहुमत से यदि कोई संकल्प पारित कर देता है, यहां पर कानून बनाने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। इस रिजोल्यूशन के माध्यम से अगर वहां पारित हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से जैसी संकल्प पारित होगा, वहां विधानसभा का अगर अध्यक्ष है तो अध्यक्ष, या फिर विधानसभा का अगर उपाध्यक्ष है तो उनका उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा। तो भारत के संविधान में विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद की रिक्त से संबंधित 3 प्रावधान है। पहला, या तो विधानसभा का वहां सदस्य नहीं रहा, दूसरा स्वयं से इस्तीफा दे दिया, तीसरा उनको पद से हटा दिया गया। यह जो बातें हैं, मगर पद से हटाने के लिए संकल्प तब लाया जाना है तो उनके लिए एक शर्त है। अब वो शर्त क्या है कि 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले इनकी सूचना उस अध्यक्ष को या उस उपाध्यक्ष को देना आवश्यक है, देना आवश्यक होता है। यह हो गया अनुच्छेद 189। ऐसी जो है एक अन्य अनुच्छेद है, वहां है अनुच्छेद 180। वह है अनुच्छेद 180, जिनमें मुख्य रूप से अगर देखें तो कुछ विशेष बातें हैं। वह है अध्यक्ष के पद, विधानसभा का जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष के पद का जो भी कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पालन करने में या फिर अध्यक्ष के रूप में अन्य कोई इनसे कौन, उपाध्यक्ष या कोई अन्य कोई व्यक्ति है, उनकी शक्ति की बात कर रहा है। मतलब स्पष्ट रूप से अगर देखें तो यहां विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति की बात कर रहा है, उपाध्यक्ष की शक्ति की बात कर रहा है, उनके कार्यों की बात कर रहा है। यह हो गया अनुच्छेद 180 की बातें। इसी से संबंधित जो है अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 181। ये वजह से बताया मैंने कि इसके पहले बताया मैंने कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, उनको पद से अगर हटाया जाना है और हटाए जाने का अगर संकल्प अगर मान लो विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, तो उस समय उस परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में जो है तब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का कोई अगर संकल्प है, विचाराधीन है, कहां पर विचाराधीन होगा, विधानसभा में होगा, तो उस समय विधानसभा के जो अध्यक्ष है तत्कालीन वह बैठक में तो भाग लेंगे, विधानसभा के किसी बैठक में वहां भाग लेंगे, मगर वह अध्यक्षता नहीं करेगा। वह अपनी सफाई में बातें कह सकते हैं, वह अपनी सफाई में बातें कह सकते हैं सदन में, सफाई में अपनी बातें कह सकते हैं सदन में। प्रारंभिक तौर पे अगर वहां मतदान होता है, प्रारंभिक तौर पे यदि वहां मतदान होता है तो प्रारंभिक तौर पे मतदान होता है, तो उस प्रारंभिक स्थिति में वहां मतदान तो कर सकता है, वहां मतदान कर सकता है, मगर यदि जो है मतदान अगर मान लो बराबर की स्थिति में है, उनके पक्ष और विपक्ष में अगर मान लो जो है मतदान की स्थिति में मतों की संख्या अगर बराबर है, तो उस समय वह किसी भी दशा में मतदान नहीं करेगा। बहुत सामान्य भाषाओं में सिर्फ इतनी ही बातें हैं कि यदि विधानसभा के अध्यक्ष या विधानसभा के उपाध्यक्ष को उनको पद से हटाए जाने का अगर कोई संकल्प विधानसभा प्रस्तुत हुआ है, तो उस समय
वह एक तो विधानसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। दूसरी बातें, वहां चूंकि अब सदस्य अभी चूंकि उनके सदस्य की समाप्ति नहीं हुई है, वह एक सदस्य के रूप में सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उनके कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसमें मतदान भी कर सकता है प्राथमिक रूप से। मगर उस समय मतदान नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, मतदान करने को उनको हकदार नहीं होगा तब जब मत बराबर हो उस स्थिति में। यह हो गया अनुच्छेद 181 संबंधी जो प्रावधान है उनका। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है विधानसभा के अध्यक्ष या फिर साथ में अन्य जो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष है उनकी शक्ति और उनके कार्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में देखे हैं कि भारत के संसद भवन में किस तरह से एक्टिविटीज हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और हो सकता है इस वजह से भारत की संसद से ना होकर के राज्य विधानसभा की सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाए लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये पूरा का पूरा जो है पूरा की पूरी जो बातें जुड़ी हुई है विधानसभा के अध्यक्ष, उनके शक्ति और उनके कार्य से। उन कुछ बातों को उनमें से समझते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष, उनकी शक्ति और उनके कार्य। कुछ प्रमुख का उल्लेख मैंने यहां पर किया हुआ है, जिन पहली जो बातें हैं कि वहां विधानसभा के समस्त जो कार्य है उनको संचालित करने का जो दायित्व है वहां विधानसभा के अध्यक्ष को ही होता है। पूरी विधानसभा की बैठकों का संचालन सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को जो है व्याख्या करने वाला भी वहां विधानसभा अध्यक्ष ही होता है। मतलब यह है पहली जो इनके जो कार्य, उनकी शक्ति जो प्राप्त है कि विधानसभा में जो कार्यवाही है उनका संचालन करे, कार्यों के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्था बनी रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवस्था ठीक ठाक बनी रहे, लोगों में जो सदस्य है सदस्यों में शिष्टाचार बनी रहे, उनको बनाए रखने के दायित्व जो होता है वहां विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। इनके साथ साथ पूरी विधानसभा की बैठकों की पूरी प्रक्रियाओं को बैठक को संचालित किया जाना, उनकी अलग अलग प्रक्रियाएं उनको संचालित किया जाना, तो उसके सबके लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं। उन नियमों को जो है लागू करना, नियमों को लागू करने के साथ साथ जो है उन नियमों को व्याख्या करना भी वहां विधानसभा का अधिकार होता है। इनके साथ साथ जो है तीसरी जो कार्य और बहुत महत्वपूर्ण होता है कि विधानसभा में यदि कभी कोरम या गणपूर्ति की अगर पूर्ति नहीं हुआ, गणपूर्ति या कोरम का मतलब यह है कोई न्यूनतम संख्या है जिससे विधानसभा की बैठक को संचालित किया जा सकता है, तो वर्तमान में 10 है, या फिर जो है उनका 10वां भाग, विधानसभा कुल सदस्यों का 10वां भाग के कोरम के रूप में उल्लेखित है संविधान में। यदि कोरम की अनुपस्थिति में मिनिमम सदस्य भी अगर नहीं है तो उस समय विधानसभा की बैठक को स्थगित भी कर सकता है, वहां निलंबित भी कर सकता है। ये तीसरी बातें हो गई है, ठीक है। वैसे जो एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जानते हैं कि विधेयक तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक सामान्य विधेयक होता है, कुछ वित्त विधेयक होता है और साथ में कुछ जो है धन विधेयक भी होते हैं। और अब यहां भी जानते हैं कि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें किसी कर के आरोपण से संबंधित या किसी कर के समापन से संबंधित कुछ बातें होती है। वहां विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका अंतिम फैसला जो है, इसका जो अंतिम फैसला जो है या उनका सत्यापन विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। साथ में जो है दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बताया मैंने कि विधानसभा में कोई भी निर्णय जो है
मतदान के माध्यम से होता है, वोटिंग के माध्यम से होता है। तो सभाई के विधानसभा में जैसे छत्तीसगढ़ में अगर 90 सीट हमारे पास में है तो 90 सीट में से एक तो विधानसभा का अध्यक्ष हो गया, बाकी बचे जो उसमें रेस्ट, उन्हें आपस में मतदान होगा। और मतदान की स्थिति में यदि मान लो वहां मत कभी बराबर आया किसी विधेयक या किसी निर्णय को लेकर के, मत यदि मान लो बराबर आया, तो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष की जो शक्ति बहुत विशेष हो जाती है और विशेष जान पड़ता है। वह शक्ति क्या है? मतदान करने का। क्योंकि वहां विधानसभा के सदस्य है तो सभाई के मतदान तो करेंगे, मगर उसके मतदान करने से वहां विधेयक या तो पारित हो जाएगा उस सदन से या फिर वह पारित नहीं होगा। इसीलिए उस विधेयक में उनके निर्णय को, उसके मत में निर्णय को निर्णायक मत कहा जाता है, निर्णायक मत कहा जाता है। इनके साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष के पास में एक बहुत महत्वपूर्ण और शक्ति प्राप्त होता है, वह होता है कि विधानसभा के सदस्य यदि किसी परिस्थितिवश या फिर किसी भी संभावना के कारण वह 10वीं अनुसूची, अब यह जानते हैं यह दल बदल से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून है। दल बदल की 10वीं संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कानून है, संविधान प्रावधान है 10वीं अनुसूची से संबंधित उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की निर्भरता अगर होता है, अयोग्यता अगर होता है, तो उस समय विधानसभा की शक्ति बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है। वह उसमें उनकी निर्भरता से संबंधित वहां निर्णय करता है, उनका फैसला करता है कि वहां अब योग्य होंगे या नहीं होंगे। इनके साथ साथ जो विधानसभा के अध्यक्ष की जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में जो है अन्य कार्य जो होते हैं, उन कार्यों में होता है कि विधानसभा में कई अलग अलग समितियों का गठन होता है। उन समितियों की गठन की जिम्मेदारी भी इनके पास में होता है। उन समितियों के जो अध्यक्ष कौन होंगे, उनमें कौन सदस्य होंगे, यहां सभी नियुक्तियां कुछ निर्वाचन से संबंधित है और कुछ उनमें से नियुक्तियां होता है, कुछ मनोनयन होता है, वो सभी कार्य विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत के संविधान में विधानसभा के अध्यक्ष से संबंधित या उनके उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है। ऐसे ही जो अन्य संवैधानिक प्रावधान जो आगामी समय में जो आने वाले हैं, जो सुर्खियों में रहेंगे, उन पर मैं निरंतर अलग अलग तरीकों से संवैधानिक प्रावधान के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से या फिर एक बहुत मौलिक संकल्पनाओं को समझने के दृष्टिकोण से मैं लगातार और लेक्चर उपलब्ध करवाता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।